हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे G6PD। एक अणु होता है, एक रसायन मान लीजिए, जिसकी कमी से कुछ रोग आपको देखने को मिलेंगे रेड ब्लड सेल्स में। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें G6PD, जिसकी फुल फॉर्म अगर हम डिस्कस करें तो इसका पूरा नाम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आरबीसी के निर्माण में। अगर ये एंजाइम कम हो जाता है तो यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन देखने को मिलेंगी, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको फ्लेविज्म देखने को मिलेगा, ठीक है? जिसमें फ्लावा बीन्स होते हैं, उनको खाने से यहाँ पे एक एलर्जी इफेक्ट होता है जिसे आप बोलते हैं फ्लेविज्म। तो यहाँ पे होता क्या है वो हम देखेंगे। तो G6PD एक अणु, एक रसायन, एक पदार्थ ऐसा है जिसकी वजह से आपके आरबीसी का निर्माण होता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो देखिए, एक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है जिसमें NADP+ से NADPH का निर्माण होता है। अगर यहाँ पे G6PD डेफिशिएंसी कम हो जाती है, इस अणु की मात्रा कम हो जाती है, तब ये एबिलिटी NADP+ से NADPH नहीं बन पाता है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना होता है। अब ये नहीं बन पाएगा तो जो लिपिड बायोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर होता है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, जिसमें आरबीसी नष्ट होने लग जाती है, समय से पहले ही वो नष्ट हो जाती है। और दूसरी आरबीसी बनने से पहले ही नष्ट हो जाए तो यहाँ पे जो कार्य क्षमता है वो बहुत जल्दी प्रभावित आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक एंजाइम आप देख रहे हो, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, हमारे आरबीसी जिसे आप एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं वहाँ पे पेरोक्सीडेज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो एक कैसा है, एक खराब केमिकल है, खराब प्रोडक्ट है। अगर इसको इसका यूज हो जाएगा तो आगे जाके आपकी जो बायोसिंथेसिस प्रोसीजर चल रहा है वो नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज एक एंजाइम आता है जो आपके आरबीसी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ के जल का अणु मुक्त कर देता है और एक ऑक्सीजन से ये इस अणु को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है। अब इसका नाम क्या है, ये है आपकी ग्लूटाथियोन। ठीक है। रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन है ये, इसे आप बोल सकते हो। ये क्या है बच्चों, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन। ठीक है। तो ग्लूटाथियोन क्या है, जिसको रिड्यूस कर दिया है, यानी यहाँ पे दो रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज एक एंजाइम आया है जिसने H2O2 को तोड़ दिया है। अगर ये रहेगा तो आपके आरबीसी में नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से इसने ये यहाँ पे आके काम कर दिया है। लेकिन अगर इस अणु की कमी हो जाएगी तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा। अब आरबीसी में फिर H2O2 की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो ये जो कि एक खराब प्रोडक्ट है उसे और ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये जिससे इसकी दूसरी जो आरबीसी के कार्य हैं वो अपना काम नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन दूसरे ऊतकों में सप्लाई नहीं कर पाती है। तो ये जो है इसे आप बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन। ठीक है। जिसमें आप दो ग्लूटाथियोन के बीच में दो सल्फाइड के बंध देख रहे हैं। ठीक है। अब अगर इसको रिड्यूस कर दिया जाए तो यहाँ पे आपके वापस से ये वाले अणु आपके प्राप्त हो जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी की मेम्ब्रेन को इंटीग्रेट करने के लिए, उसके निर्माण के लिए, उचित निर्माण के लिए ग्लूटाथियोन एक प्रोडक्ट होता है जिसकी असीमित सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है। अगर ये सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे आपके आरबीसी में H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई दूसरों तक नहीं कर पाती है और वो लाइसिस होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है समय से पहले ही। आरबीसी का जीवन काल आप सभी को पता है 100 से 120 दिन होता है, लगभग 120 दिन माना जाता है। और वो जैसे जैसे एज्ड होने लगती है, नष्ट होने वाली होती है, उससे पहले ही उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, उसकी जगह एक नई को आरबीसी को डिप्लॉय कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर ये अणु कम हो जाता है तो वहाँ पे H2O2 की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि अब इसको तोड़ने के लिए जो ये वाला एंजाइम था ये वहाँ पे नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से अब आपके आरबीसी अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। पीलिया देखने को मिलेगा, फ्लेविज्म देखने को मिलेगा, हीमोलाइटिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिक सा मैंने बताया, इसको तोड़ने के लिए कौन आएगा, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज आता है जो इसे जो
इसको जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन है इसे ऑक्सीडाइज कर देता है और ये अणु बना देता है जिसमें दो ग्लूटा ग्लूटाथियोन को जोड़ रहे हैं, दो सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अब ये अणु अगर कम हो जाता है तो जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है जिसमें लिपिड बायोसिंथेसिस होता है, वो वाला प्रक्रम भी गड़बड़ा जाता है जिसमें NADP+ से NADPH नहीं बन पाता है। तो बेसिकली ये एक प्रोसीजर है जिसमें बताया जाता है कि आरबीसी का समय से पहले नष्ट, जैसे आप हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, लाइसिस बोलते हैं, वो क्यों होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।